और आइए शुरुआत करते हैं। मोतीहारी गांधी मैदान से प्रधानमंत्री ने बिहार को 7,200 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत की विकास परियोजनाएं दी। उन्होंने कहा कि समय पूर्वी भारत का है और जिसके लिए विकसित बिहार का बनना जरूरी है। उन्होंने आरजेडी कांग्रेस को गरीबों का पैसा लूटने वाला, रोजगार के नाम पर जमीन हड़पने वाला और पिछड़ों के नाम पर राजनीतिकार सिर्फ परिवार तक ही सीमित रहने वाला करार दिया। भारत में ये दौर हमारे पूर्वी राज्यों का है। पूर्वी भारत को आगे बढ़ाने के लिए हमें बिहार को विकसित बिहार बनाना है। बिहार के लिए रेल लाइनों का दोहरीकरण, स्वचालित सिग्नलिंग, 4 अमृत भारत ट्रेनों का शुभारंभ, NH 319 के मोहनिया पररिया खंड का उद्घाटन, दरभंगा में नए सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स का उद्घाटन, पटना में अत्याधुनिक इंक्यूबेशन सुविधा, ये सभी परियोजनाएं बिहार में संपर्क को बढ़ावा देंगी, साथ ही स्टार्टअप और स्वरोजगार को भी बढ़ाएंगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि कभी बिहार में रोजगार के नाम पर लोग जमीनें लिखवा लिया करते थे, लेकिन आज हालात अलग हैं। जो लोग रोजगार देने के नाम पर आपकी जमीनें अपने नाम लिखवा लेते हैं, आप याद रखिए, एक और लालटेन का दौर वाला बिहार था, एक और ये नई उम्मीदों की रोशनी वाला बिहार है। पीएम आवास योजना के 12,000 लाभार्थियों के गृह प्रवेश के मौके पर प्रधानमंत्री ने चाबियां सौंपी। इसके अलावा 40,000 लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की किस्त भी जारी की। प्रधानमंत्री ने कहा कि कभी दौर था जब बिहार में लोग घरों का रंग रोगन करवाने में भी डरते थे। आप भी जानते हैं, आरजेडी और कांग्रेस के राज में गरीब को ऐसे पक्के घर मिलना असंभव था। जिन लोगों के राज में लोग अपने घरों में रंग रोगन तक नहीं करवाते थे, डरते थे कि अगर रंग रोगन हो गया तो पता नहीं कि मकान मालिक को ही उठवा लिया जाएगा। ऐसे आरजेडी वाले कभी आपको पक्का घर नहीं दे सकते। बिहार के गरीब, किसान और महिला सशक्तिकरण के लिए चलाई जा रही योजनाओं का प्रधानमंत्री ने जिक्र किया। उन्होंने दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत लगभग 61,500 स्वयं सहायता समूहों के लिए 400 करोड़ रुपए का सामुदायिक फंड जारी किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा एनडीए सरकार की प्राथमिकता और प्रतिबद्धता पिछड़े लोग हैं, लेकिन जिन्होंने पिछड़ों के नाम पर राजनीति की, वे सिर्फ परिवारों तक ही सीमित रहे हैं। कांग्रेस और आरजेडी गरीबों, दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों के नाम पर राजनीति करते आए हैं, लेकिन बराबरी का अधिकार तो दूर, ये परिवार से बाहर के लोगों को सम्मान तक नहीं देते। इन लोगों का अहंकार आज पूरा बिहार देख रहा है। बिहार में नवंबर में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री ने लोगों को भरोसा दिलाया कि भाजपा एनडीए सरकार ही बिहार का चौतरफा, बिना भेदभाव के पारदर्शी तरीके से और भ्रष्टाचार मुक्त विकास कर सकती है और आगे भी करती रहेगी। मोतिहारी से कुमार आलोक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।